एवरीवन, वेलकम टू लीज लर्निंग। मैं पूजा और आज की इस वीडियो में मैं हिंदी की कुछ वर्कशीट्स लेकर आई हूं जिसमें बच्चे आज मात्राओं का रिवीजन करने वाले हैं, जो क्लास यूकेजी के लिए तो हेल्पफुल है ही, बट ग्रेड 1 के लिए भी ये हेल्पफुल रहने वाली है क्योंकि कुछ स्कूल्स में मात्राओं को क्लास 1 में ही इंट्रोड्यूस कराया जाता है। इन सभी शीट्स को आप बड़े आराम से घर पर बच्चों के लिए प्रिपेयर करा सकते हैं और उनका रिवीजन करा सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक और सिंपल वर्कशीट से। चित्र देखकर सही शब्द पर गोला लगाइए। बच्चों को चित्रों को देखना है और सही शब्द के ऊपर गोला लगाना है। सबसे पहला चित्र है साइकिल, तो बच्चों को साइकिल शब्द के ऊपर गोला लगाना है। आगे बच्चे चित्र को पहचानेंगे और गिरगिट शब्द के ऊपर गोला लगाएंगे। उसके बाद है गिटार, उसके बाद है पिन और तकिया। जी हाँ, बच्चों को इसी तरह से धीरे धीरे व्यंजनों को तोड़ते हुए जोड़ना है और फिर सर्कल लगाना है। आगे चलते हैं, अक्षर जोड़कर शब्द बनाइए। मैंने इसमें छोटे ई की मात्रा से स्टार्ट किया है इस वीडियो को। यहाँ पर एक एक व्यंजन लिया है और कुछ छोटे ई की मात्रा के साथ व्यंजनों को मैंने लिया है, तो बच्चों को इनको जोड़ के शब्द बनाने हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है ही, की, थी, तो बच्चे यहाँ पर मिलाकर शब्दों को रेडी करेंगे, हिरन, किरण और थिरन। ओके, बहुत आसान है, बच्चे इजीली कर पाएंगे। आगे है, चित्र देखकर सही शब्द पर गोला लगाइए। इसमें बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द आप देखेंगे, कील, ये है तीन और ये है नीला, नीला। इसके बाद है हाथी, हाथी, तो इसको भी बच्चे बड़े आराम से कर पाएंगे और ये चित्र भी मैंने बहुत आसान से ही लिए हैं, आप भी बच्चों के लिए ड्रॉ कर सकते हैं। आगे चलते हैं, सिमिलर छोटी की मात्रा वाली की थी अभी हमने शीट, और हम अब बड़ी की मात्रा की कर रहे हैं। बच्चों को इसी तरह से ताली, ताली, माली, माली, काली, काली, तो बच्चों को रीडिंग करते हुए इन शब्दों को लिखना है। ओके, सो इट इज ऑल्सो वेरी इजी शीट फॉर देम। आगे अब छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा का कंबाइंड डिवीजन कराने के लिए मैंने यहाँ पर एक कैटरपिलर बनाया है और उसके मुंह में मैंने बहुत सारे बैलून्स को यहाँ पर टाई किया है। तो बच्चों को यहाँ पर छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा के शब्द चुनकर उचित कॉलम में लिखना है, यानी कि बच्चों को ऊपर से शब्दों को देखते जाना है और नीचे उनको अलग अलग करके लिखना है कि कौन सा छोटी ई की मात्रा का शब्द है और कौन सा बड़ी ई की मात्रा का शब्द है। तो बच्चों को रीडिंग करते हुए भी यहाँ पर राइटिंग अच्छे से करनी है। मात्राओं के लिए मैं एक चीज बोलूंगी कि जब भी बच्चे मात्राएं सीख रहे हैं तो उसका बहुत सारा रिवीजन आपको साथ के साथ कराते चलना है, क्योंकि आगे बच्चे जब सेंटेंसेस पे आते हैं तो उनको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है मात्राओं में। इसके आगे चलेंगे, सही शब्द पर गोला लगाओ। पहला चित्र है कछुआ, चूहिया, जुराब और मुकुट। पता चल रहा है कि यहाँ पर ये छोटे ऊ की मात्रा वाली शीट है, तो बच्चों को छोटे ऊ की मात्रा के लिए सिंपल सिंपल शीट स्टार्टिंग में हम देंगे। एक जैसे शब्दों पर गोला लगाओ। यहाँ पर मैंने एक जैसे कुछ कुछ शब्द लिखे हैं, तो बच्चों को ढूंढना है सही शब्द को और गोला लगाना है। कहीं पर मैंने बड़ा ऊ लगा के गलत लिखा है शब्द को, कहीं बड़ी ई की मात्रा लगा के, तो बच्चों को सही शब्द को चुनना है और सही शब्द के ऊपर गोला लगाना है। दो एक जैसे शब्द यहाँ पर एक लाइन में मिलेंगे बच्चों को। तो इस तरह से बच्चों को ये वाली शीट करनी है, कुर्ता, कुर्ता। ओके, वेरी इजी, बट बच्चे जब इसको करते हैं तो ट्रस्ट में बहुत कंफ्यूज भी होते हैं। ओके, तो ध्यान रखना है उनको और सिखाना है। आगे बढ़ेंगे, दिए गए अक्षरों से दो दो शब्द लिखिए। व्यंजन पर लगी हुई है छोटे ऊ की मात्रा, बच्चों को लिखना है। जैसे गु लिखा हुआ है तो गुलाब, गुस्सा, पु, पुल, पुस्तक। दू से बच्चे लिख सकते हैं दुकान और दुख, और सु से बच्चे लिख सकते हैं सुंदर और सुनहरा। ओके, तो इससे बच्चों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होती है मात्राओं की। राइट, आगे चलते हैं, चित्र देखकर वाक्य पूरा कीजिए। यहाँ पर भी छोटे ऊ की मात्रा की ही ये शीट है। सबसे पहले है कुर्सी उठाकर ला, यानी चित्र देखकर बच्चों को शब्द को आइडिया लगाना है कि वो क्या है। चूहिया जुराब कुतर गई, गुलाब का पौधा सुंदर है, कछुआ देखकर कुसुम खुश हुई, यह कुत्ते की दुम है। इस तरह से बच्चे इन सारे वाक्यों को पूरा करेंगे। आगे है बड़े ऊ की मात्रा, जिसमें बच्चों को यहाँ पर शब्दों को देखना है और केवल बड़े ऊ को लगाकर उस शब्द को पूरा करना है। जैसे नाखून, खरबूजा, तरबूज, खजूर, भालू, चूहा, झूला, धूल। तो बच्चों को ये चीज समझाते हुए भी चलना है कि बड़े ऊ की साउंड थोड़ा सा लॉन्ग होती है, तो बच्चों को रीडिंग करते हुए, बोलते हुए उस चीज को अच्छे से कंप्लीट करना है। आगे बढ़ेंगे, चित्र देखकर वाक्य पूरे कीजिए। तो सबसे पहले है चूहा कुर्ता कुतर गया,
दाना चुगकर कबूतर उड़ गया, माली फूल तोड़ रहा है, मुझे आलू खाना पसंद है, तरबूज खाकर पानी नहीं पीना चाहिए। तो ये शीट भी आप बच्चों के लिए बड़े आराम से घर पे ड्रॉ कर सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस करा सकते हैं। सही शब्द पर निशान लगाओ, बच्चों को ध्यान से देखना है। राजा ने डैश तोड़ा, तो कौन सा शब्द इसमें सही है? धनुष तोड़ा। दूध वाला दूध लाया, चाकू से फल काट, भालू वाला भालू लाया, यानी बड़ा ऊ वाला शब्द आएगा। रतन दुकान पर गया, छोटा ऊ वाला शब्द आएगा। तो आई होप कि ये वाली जो वर्कशीट्स हैं इनके थ्रू आप बच्चों का रिवीजन अच्छे से करवा पाएंगे। इसका पार्ट 2 मैं जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ, जिसमें आगे की मात्राओं की वर्कशीट्स आपको मिलने वाली है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और शेयर कर दीजिए उन पेरेंट्स के साथ जिनके बच्चों को मात्राओं का रिवीजन करना है। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।